वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है एन्यूरिज्म यानी कि वैस्कुलर डिसऑर्डर। आज से अपन शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट कॉमन डिजीज विच इज जनरली आस्क्ड दैट इज एन्यूरिज्म। यानी कि एन्यूरिज्म क्या होते हैं, व्हाट आर द डिजीज कंडीशन, व्हाट आर द साइन सिम्पटम्स, हाउ इट कैन बी मैनेज्ड एंड व्हाट आर द फर्दर इंटरवेंशन would be done into this disease। so वो सारा सब कुछ आज अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दैट इज एन्यूरिज्म क्या होता है। एन्यूरिज्म, ए स्टैंड फॉर एन्यूरिज्म और ए स्टैंड फॉर सडन आउट पाउच, यानी कि सडन आउट पाउच बन जाता है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, यानी कि मेनली आर्टरी के अंदर होती है। क्यों आर्टरी के अंदर होती है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, आर्टरी के अंदर ज्यादा प्रेशर होता है, उसकी वजह से होती है। मान के चलिए अगर एक ही आर्टरी जा रही है और ये आर्टरी क्या कर जाए, अगर ये यहाँ से इसकी जो लेयर होती है थोड़ा सा आउटपुट बन जाए, दिस इज नोन एज एन्यूरिज्म। तो दिस इज कंडीशन इज नोन एज एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, एन्यूरिज्म होता है। ये एन्यूरिज्म आर्टरी के अंदर मेनली इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हाइपरटेंसिव कंडीशन रहती है हमेशा ही, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर ज्यादा रहता है और सडन आउटपुट बन जाता है, वेसल्स थोड़ी सी वीक हो जाती है, उस टाइम पे एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं तो सर इट इज ए vascular disorder in which morphological changement occur, ठीक है, and sudden outpouch of vessel, mainly artery। ठीक है, मेनली आर्टरी होती है। दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, एन्यूरिज्म की डेफिनेशन के बारे में। देन उसके बाद में इसके कोज की बताऊं कि व्हाट आर द मेन कोजेस ऑफ द एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के मेन कोज क्या होता है, तो बस इसको सिस्टम से समझना। देखो अगर भाई कारण क्या होंगे इसके, भाई अगर आउट पाउच बन रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, जब अगर हाइपरटेंसिव कंडीशन होगी तो उस टाइम पे भी ये हो सकता है। ठीक है, देन इसके अलावा सर कोई भी इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से वेसल वीक हो जाती है, उस टाइम पे भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है सर, हाइपरटेंसिव इन्फेक्शन हो जाती है, ट्रोमा हो जाता है या फिर कोई इंजरी हो जाती है, उस टाइम पे भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा सर रोमैटिक हार्ट फीवर की वजह से भी हो सकता है, बट ये कम चांसेस होते हैं, इसकी वजह से मोस्ट कम चांसेस होते हैं। बाकी सर एज बहुत मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अगर किसी उम्र आदमी की बड़ी हो जाती है, ओल्ड एज पेशेंट होता है, उस टाइम पे उसकी जो वेसल्स होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो सडन आउटपुट फॉर्मेशन कर देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, कोजेस ऑफ द किसके बारे में, एन्यूरिज्म के बारे में। ये इसके कारण हो सकता है। देन इसके अलावा सर टाइप्स, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या होती है इसकी। तो देखो क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये 3-4 तरह का होता है। सबसे पहले फर्स्ट वन विच इज हाइपरटेंसिव, यानी कि हाइपरटेंसिव होता है, इसकी मैं पूरा नाम लिख देता हूं, हाइपरटेंसिव एन्यूरिज्म होता है। द सेकंड वन विच इज सर इन्फेक्टिव होता है, कोई इन्फेक्शन की वजह से होता है, या फिर थर्ड वन एथेरोस्क्लेरोटिक की वजह से हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म हो सकता है। फोर्थ वन ट्रोमेटिक हो सकता है। ठीक है, ट्रोमेटिक हो सकता है। और फिफ्थ वन विच इज कॉन्जेनाइटल हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, एथेरोस्क्लेरोटिक की वजह से हो सकती है एन्यूरिज्म, आउटपुट बन सकता है। और बाकी इसके अलावा ट्रोमेटिक की वजह से होता है, कॉन्जेनाइटल कारण की वजह से भी हो सकता है। देन इसके अलावा कौन सी वेसल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, तो सर सेरिब्रल इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, सेरिब्रल हार्ट के अंदर हो सकती है। बाकी इसके अलावा पोप्लिटियल हो सकती है। ठीक है, और रेनल हो सकती है, फीमोरल हो सकती है। तो दीज आर द वेसल्स इन्वॉल्व इनटू द एन्यूरिज्म। देन इसके अलावा जो इसके मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है, मेन टाइप्स ऑफ द कौन से एन्यूरिज्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वन विच इज सेक्युलर, देखो फर्स्ट वन फ्यूसिफोरम। ठीक है, फ्यूसिफोरम होता है। द सेकंड विच इज सैक्यूल होता है। ठीक है, थर्ड वन विच इज डाइसेक्टिंग होता है। ठीक है, और फोर्थ वन विच इज सर फॉल्स या फिर सूडो एन्यूरिज्म पाया जाता है। अब मैं आपको इसको डिफरेंस बताता हूँ। फ्यूसिफोरम, मान के चलिए ये एक आर्टरीज है और ये चारों तरफ से क्या हो जाए, आउटपोज बन जाए,
यानी कि भार भी आ रही है, प्लस में चारों तरफ से चारों लेयर होती है, वो कंप्लीट एक फ्यूसिफोरम आउटपुट बन जाए, दैट इज नोन एज फ्यूसिफोरम। ऑल 3 लेयर इन्वॉल्व, ठीक है, ऑल 3 लेयर्स इन्वॉल्व, ठीक है, और कंप्लीट सर्कमफ्रेंस इन्वॉल्व होता है। सैक्यूल के अंदर क्या होता है कि अगर ये जा रही है तो एक सैक्यूल बाहर आ जाती है एक साइड में, सैक्यूल बन जाना। तो इसके अंदर भी 3 लेयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, 3 लेयर इन्वॉल्व होती है, बट इसके अंदर क्या होता है, मेनली 1 सैक्यूल टाइप का बाहर आ जाता है, दिस इज नोन एज सैक्यूलर। डाइसेक्टिंग होता है, इसके अंदर 2 लेयर इन्वॉल्व होती है, ठीक है, 2 लेयर इन्वॉल्व होती है, और जो थ्रोम्बस वगैरह होता है वो कहां डिपॉजिट हो जाता है, बिटवीन द लेयर के अंदर फंस जाता है। यानी कि अगर मान के चलिए अगर ये डाइसेक्टिंग है तो ये थोड़ा सा इधर तक हो जाएगा और ये यहाँ पे जाके कहीं पे फंस जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, डाइसेक्टिंग के अंदर। एंड द फाल्स एंड द शूडो, इसके अंदर तो क्या होता है कि कुछ भी नहीं होता, सीधी सी सिंपल आर्टरी जा रही है, और बस इसके अंदर क्या होता है कि बाहर से कोई भी क्लोट वगैरह थ्रोम्बस वगैरह के यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और ये दूर से प्रिटेंड ऐसा होता है कि भाई ये सच में एन्युरिज्म हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ किसके बारे में, एन्युरिज्म के बारे में। अब पढ़ते हैं सर इसके साइन सिम्टम्स, जो कि इसकी डिपेंड करता है किसके ऊपर कि भाई कहां का एन्युरिज्म हो रहा है, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स, अगर सबसे पहले एबडोमिनल एरोटा के अंदर होता है, एबडोमिनल एरोटा, ठीक है, और द सेकंड वन व्हिच इज थोरेसिक एरोटा, यानी कि थोरेसिक के अंदर फंस जाता है, तो उस टाइम पे एन्युरिज्म हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या कंडीशन अराइज होती है। अब मैं बताता हूं साइन सिम्टम्स के हिसाब से। सबसे पहले अपन उठाते हैं थोरेसिक के बारे में, कि ऊपर से उठाते हैं, तो सबसे पहले आएगा थोरेसिक एरोटा के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है तो क्या कारण होता है, क्या अगर उसके अंदर एन्युरिज्म हो जाती है तो क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होगा सर, हेमरेज हो सकता है, ठीक है, हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसके अलावा सर फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। बाकी इसके अलावा चेस्ट पेन पाया जाएगा, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, नेक पेन होगा, ठीक है, शोल्डर पेन होगा, ठीक है, शोल्डर पेन आएगा। अच्छा, स्पीच के अंदर डिफिकल्टी आएगी, ठीक है, लिखते जा रहा है कि साइन सिम्टम्स को, स्पीच के अंदर डिफिकल्टी आने लग जाएगी, धीरे धीरे बोलने लग जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी थोरेसिक एरोटा के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, एन्युरिज्म हो जाती है, लीड टू द क्या करेगा भाई, जितने भी मेरे ऊपर के साइन सिम्टम्स ही तो आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पीच डिफिकल्टी आएगी, डिस्फेजिया जिसे कहते हैं, ठीक है, डिस्फेजिया होती है। बाकी इसके अलावा ओडिनोफेजिया पाया जाता है, पेनफुल स्वेलिंग होगी, ठीक है, फेजिया जिसके अंदर पेनफुल स्वेलिंग निकलेगा तो पेन होगा। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है सर, चेस्ट पेन होता है, नेक पेन होता है। बाकी इसके अंदर नंबनेस आने लग जाएगी अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर, ठीक है, नंबनेस इनटू आवर अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर नंबनेस आने लग जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स व्हिच आर सीन इनटू द थोरेसिक एरोटा एन्युरिज्म, जब एन्युरिज्म इन्वॉल्व होती है। देन सेकंड नंबर होता है अपने पास में व्हिच इज एबडोमिनल एन्युरिज्म, एबडोमिनल एन्युरिज्म। एबडोमिनल एन्युरिज्म के अंदर क्या होता है, देखो एबडोमिनल एन्युरिज्म के अंदर बस एक चीज याद रखना, क्या, देखो एक चीज इन द सेंस कि देखो जो मेन जो इसके अंदर आती है सिस्टोलिक ब्रीथ साउंड आती है, ठीक है, सिस्टोलिक ब्रीथ साउंड आती है। ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके अंदर पाई जाती है, प्लस में पल्सेटाइल मास हो जाती है, पल्सेटाइल मास वगैरह पाया जाता है। बाकी इसके अलावा फिर ग्रोइन पेन होने लग जाते हैं, नीचे के अंदर पेन होने लग जाता है, ठीक है, फीमोरल पल्सेस वगैरह कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। प्लस में इसके अलावा अफेक्ट होती है इसके अंदर फीमोरल पल्स वगैरह, ग्रोइन पेन होने लग जाती है, लेग पेन होता है, ठीक है, लेग पेन पाया जा सकता है इसके अंदर। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्पटम्स व्हिच कैन बी सीन इनटू द एबडोमिनल एन्युरिज्म। और बाकी इसके अलावा जो नीचे के अंदर नमनेस आने लग जाती है, पैर के अंदर नीचे के अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है, प्रॉपर तरीके से टिश्यू इनपरफ्यूजन होगा, हाइपोक्सिया हो सकता है एंड लीड टू द इस्चीमा नेक्रोसिस वगैरह हो सकती है। दीज कैन बी फर्दर साइन सिम्पटम्स हो सकते हैं किसके अंदर, एबडोमिनल एन्युरिज्म के अंदर। बस आप एक नाम याद रखना, एन्युरिज्म का मतलब आउट पाउच बन जाता है, यानी कि एक चीज बाहर निकल गई है, कोई भी वेसल बाहर निकल गई है तो उसको आउट पाउच कहते हैं। प्लस में अगर डिपेंड करता है थोरेसिक के अंदर तो थोरेसिक के साइन सिम्पटम्स आएंगे, एबडोमिनल के अंदर हो रहा है तो एबडोमिनल के साइन सिम्पटम्स आएंगे। जो ऊपर की नहीं जा रही ब्लड सप्लाई, वहां पे प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही तो ऊपर की ब्लड सप्लाई के अंदर साइन सिम्पटम्स आएंगे कि भाई वहां पे टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से। और बाकी अगर नीचे की है तो नीचे की आएगी। तो दीज आर ऑल डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी प्लस में जहां का एरिया इन्वॉल्व है वहां पे। देन इसके बाद में होता है एबडोमिनल एन्युरिज्म के बाद में अगर मान के चलिए ये फट जाता है, यानी कि जो एन्युरिज्म है गेट रप्चर, ठीक है, एन्युरिज्म गेट रप्चर हो गया, यानी कि रप्चर हो गया तो सबसे सीवियर कंडीशन हो जाती है
शोक होगा, ठीक है, शोक के अंदर चला जाएगा, हेमरेज होगा, ठीक है, हेमरेज होगा तभी तो शोक होगा, ठीक है, हाइपोवोलेमिक शोक हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अच्छा, और इसके अलावा क्या होगा सर, हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा यानी कि एड्रेजेनिक साइन सिम्टम्स पाए जाएंगे, यानी कि जिसके अंदर एंजाइटी, डिजीनेस, फटीगनेस वगैरह होने लगती है और वो सारा सब कुछ एनेक्सिस पेशेंट हो जाएगा। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ साइन सिम्टम्स व्हिच कैन बी सीन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर सीवीसी, एलएफटी, आरएफटी ये तो करवाते हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा और क्या करवा सकते हैं सर, सीटी, एमआरआई, एंजियोग्राफी, ये ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा जो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन तो वो तो अपने पास में होता ही है। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अपन करवा सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। देन मैनेजमेंट, यानी कि व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम एन्युरिज्म। मैनेजमेंट का याद रखना, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले क्या दिया जाता है सर, मैनेजमेंट के अंदर डिपेंड करता है इसके ऊपर, यानी सबसे पहले डायरेटिक्स दी जाती है, इसके वर्कलोड को कम किया जाएगा, जिसके अंदर लैसिक्स वगैरह होती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जा सकती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या दिया जाएगा इसके अंदर, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर एसी इनहिबिटर के अंदर रामाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लोसार्टिन, वल्सार्टिन, एआरबी इनहिबिटर होती है, मिथाइल डोपा वगैरह सेंट्रल एक्टिंग ड्रग होती है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होती है जो वेसोडायलेटर्स होती है, प्लस में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है, निफेडिपिन वगैरह, प्लस में ये जितने भी मैं आपको बता रही सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं, सभी के अलग-अलग फंक्शन होते हैं, सभी के अलग-अलग कॉम्प्लिकेशन साइड सिम्टम्स होते हैं। तो दीज आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जा सकती है ये तो सिम्प्टोमेटिक। और बाकी इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर इसके अंदर क्या किया जाएगा सर, ग्राफ्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है, ग्राफ्टिंग लगा दी जा सकती है। कौन सा ग्राफ्ट लिया जाएगा सर, डेक्रोन पैच लगा दिया जा सकता है, ठीक है, डेक्रोन ग्राफ्ट ली जाती है। और बाकी जहां पे भी जगह ये हो रही है, मान के चलिए अगर यहाँ पे सर एक आउट पाउच बन रहा है तो इसके अंदर सीमेंट भर दी जाती है, ठीक है, यानी कि सीमेंट फिलिंग इनटू द पाउच, ठीक है, इनटू पाउच के अंदर भर दिया जाता है, ठीक है, किसके अंदर, इसके अंदर दिया इसका सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द एन्युरिज्म। और बाकी इसके अंदर प्री और पोस्ट के अंदर पेशेंट को कंफर्ट लेवल, प्रॉपर पोजीशन, रेस्ट वगैरह दिया जाता है, इनटेक आउटपुट को, प्लस में अगर एब्डोमिनल एन्युरिज्म हो रहा है तो उसके अंदर नीचे का लेग एक्सट्रीमिटीज प्रॉपर परफ्यूजन हो, प्लस में एम्बुलेशन हो, प्लस में प्रॉपर तरीके से उसके अंदर कोई भी अगर फर्दर एबनॉर्मलिटी ना हो, ऐसे प्रिकॉशन रखेंगे। प्लस में अगर थोरेसिक वाली रखते हैं प्रॉपर तरीके से उसकी क्या होती है, बोलने के अंदर स्पीच प्रॉब्लम को ट्रीट किया जाएगा, उसके अंदर स्पीच इंटरवेंशंस वगैरह दिए जाते हैं। तो दीज आर रिलेटेड टू द ईच स्पेसिफिक जो होती है SpO2 वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, इनको सारा को मॉनिटर किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, एन्युरिज्म के बारे में। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी, और देखिए तो एक लाइक जरूर करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, ये आपका ही चैनल है, आपके लिए करना, किसी न किसी एग्जाम में आपकी हेल्प हो। प्लस में आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी को नमस्कार।